ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। चलिए शुरू करते हैं। ये हम देख रहे हैं आज इमोशनल मैनेजमेंट, जो कि हमारा भगवत गीता का सेकंड चैप्टर में से लास्ट के 18 श्लोका है। 55 से लेके 72 तक का श्लोका है, जिसमें भगवान ने स्थित प्रज्ञ बनने के लिए बोला है। स्थित प्रज्ञ क्या है? जिसका स्टेडी विजडम होता है। ऐसा नहीं कि अभी आपने लेक्चर सुना, थोड़ी देर आपका माइंड कंट्रोल होगा, उसके बाद फिर से वही टेंशन में शुरू होगा। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसका स्टेडी, एकदम स्टेडी विजडम, एकदम बुद्धि जिसको बोले। उसका दूसरा वेदांतिक नाम होगा जीवन मुक्ता, मतलब जीवन में रहते हुए भी वो मुक्त मुक्त है। और खास करके आज का जो ये लेक्चर है, जिसमें सारे इमोशंस को किस तरह से उन्होंने कैप्चर किया है, किस तरह से उन्होंने सारे इमोशंस को गैदर किया और एक से दूसरा कैसे कनेक्टेड है, वो हम देखने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर के 62 और 63 नंबर के श्लोका से। ठीक है, 62 और 63 नंबर का श्लोका, तो आप उसको बाद में जरूरत पड़े तो आप उसको पढ़ भी लेना। भगवान ने हमको 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं, जिसको 5 ज्ञान इंद्रियां हम कहते हैं, जिससे हम सुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और हमेशा हमारा जो हम जो जो भी स्टेप लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि हम खुश रह सकें। अभी और थोड़ा सा खुशी चाहिए, और थोड़ा सा खुशी चाहिए। ये हमारा निरंतर प्रयास जो रहता है, वो हमारा निरंतर वही चलते रहता है। और हम हमेशा चाहते हैं कि हम खुश रहें। और खुशी के लिए हम क्या करते हैं? हम मैं थोड़ा-सा नॉलेज को यहाँ से वहाँ से गैदर करके 62 63 नंबर पर आएँगे, हम बात करेंगे। हम खुशी के लिए क्या-क्या करते हैं? सबसे पहले है 6 चीज़ें करते हैं हम देख सकते हैं। खुशी के लिए हम क्या करेंगे? हम अगर दुखी है, हम खुशी चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? प्लेस को चेंज करेंगे। प्लेस को चेंज करेंगे यानी कि हम लोग ट्रैवलिंग में जाएँगे, या तो फिर हॉलिडे रिसॉर्ट पे जाएँगे। कोई मन्नत मांगा हुआ मंदिर में जाएंगे, ताकि हमें खुशी महसूस हो। दूसरी जगह पे जो हम खुशी ढूंढते हैं, वो है टाइम के साथ। टाइम के साथ हम क्या करते हैं? आज अगर हम दुखी हैं, तो आज हम सोचेंगे कि शायद ये मंडे से वो मेरा काम शुरू हो जाएगा, तो मैं मंडे से खुश रहूंगा, या जनवरी से खुश हो जाऊंगा, या सितंबर 24 से मैं खुश हो जाऊंगा। ये हम लोग टाइम पे डिपेंड हो जाते हैं। और उसी चक्कर में हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, वो उस चक्कर में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हमारा ये वक्त जो है वो खराब चल रहा है, और आने वाला वक्त जो है हमारे लिए खुशियां लाएगा। ठीक है, ये सेकंड है। एक हो गया प्लेस हो गया, दूसरा हो गया टाइम हो गया। थर्ड जो है, वो हम खुशी ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट्स में। हमारे 5 सेंस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में हम कैसे खुशी देखते हैं? नया घर खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, नया कुछ भी नए मॉडल का, नए चीजों का जो मार्केट में नया-नया हो, उसको हम खरीद कर उसको हम ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें लगता है कि वो हमें खुशी देगा, वो हमें खुशी देगा। थर्ड चीज हो गया ऑब्जेक्ट।
4th चीज़ जो है, वो हम अपना सर्कमस्टेंस को चेंज करते हैं, स्टेटस को चेंज करते हैं, ताकि हमें खुशी का एहसास हो। स्टेटस को कैसे चेंज करते हैं? जो अनमैरिड होते हैं, बैचलर या स्पिंस्टर होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं शादी कर लूँगा तो खुश हो जाऊँगा। और शादीशुदा आदमी औरत क्या सोचते हैं कि यार इसके साथ जमता नहीं, डिवोर्स के बाद ही मैं खुश होऊँगा, ठीक है? और या तो फिर मतलब नया मैरिड है तो सोचते हैं कि चलो एक बच्चा होने के बाद हम खुशी होगी, या फिर मामा-मम्मी बनने के बाद या दादा-दादी बनने के बाद या चाचा-चाची बनने के बाद हम खुश हो जाएँगे। ये हम अपने स्टेटस का वेट करते हैं कि हमारा ये नया स्टेटस बनेगा, तो फिर हम खुश हो जाएँगे। और जो 5वां चीज़ आप लिख रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। आप 5वां चीज़ जो है, वो हम क्या करते हैं? कहाँ पर खुशी देखते हैं? वो है लोगों में। हम कभी नए फ्रेंड्स बनाते हैं या पुराने फ्रेंड्स से अलविदा कहते हैं। फ्रेंड्स को अलविदा कह लेंगे या मेड को अलविदा कह देंगे, ऑफ़िस में काम कर रहे हैं तो कलीग अगर हमें पसंद नहीं, बॉस हमें पसंद नहीं है, तो नौकरी छोड़ देंगे ताकि वो लोगों से हमारा फिर से ताल्लुकात ना हो, जिससे हमें लगता है कि हम उनकी वजह से दुखी हैं। तो हम जब लोग चेंज कर लेंगे, तो हम खुश हो जाएँगे। ये हो गया 5वां चीज़ हो गया। छठा चीज़ जो कि एकदम एब्स्ट्रैक्ट है और साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि कम से कम 50% लोगों को जीवन में एक ना एक बार ये ख़्याल मन में आता है। छठा चीज़ क्या है कि हम अपने बॉडी को ही चेंज करते हैं, यानी कमिट सुसाइड करेंगे ताकि हमारा दुःख इस जीवन का दुःख चला जाए। ये है छठा चीज़। लेकिन ये छठा जो वाला जो चीज़ है, उसमें गौर फरमाने वाली बात ये है कि आत्मा कभी जन्म लेता नहीं, कभी मरता नहीं, तो हम मरने के बाद भी मरने वाले नहीं हैं, ठीक है? मरने के बाद भी हम मरने वाले नहीं हैं, तो फिर उस समय कहाँ जाएँगे? जब मरने के बाद नहीं मरेंगे, तो कहाँ जाएँगे? तो वो एज़ पर वैदिक नॉलेज वो उसके बाद की जो लाइफ़ होती है, वो बहुत ही बेकार तरह की होती है, तो उसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। आपको लगता है ये 6 पॉइंट्स के अलावा और किसी जगह पे आप खुशी ढूँढते हैं? येस और नो? इसके अलावा कुछ और है, जहाँ पर हम खुशी ढूँढते हैं? नहीं, ठीक है। कवर अप है हाँ। लेकिन इसमें हाँ जी, क्या बोले? कौन बोला? हाँ, नहीं कवर अप तो है सर मैक्सिमम इसमें कि मैक्सिमम नहीं, सब कुछ कवर अप है, सब कवर कुछ कवर अप। यस सर। और इसको जो पाने के लिए ये भी खुशी, ये हमने 6 पॉइंट तो ज़रूर कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पर भी क्या हो जाता है एक कंडीशन लागू हो जाता है। कंडीशन लागू क्या हो जाता है कि इसमें 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये होने के बावजूद भी जगह पे पहुँच जाएँगे हम, या टाइम चेंज हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, या पीपल चेंज हो जाएगा। उसमें भी खुशी पाने के लिए हमें जो है 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है कि हम स्वयं खुद हो, जो नोअर है, और जो सेंस ऑब्जेक्ट है। ये 2 चीज़ें हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। सेंस ऑब्जेक्ट का हमें नॉलेज हो, हम ऐसे ही कोई भी चीज़ को देखकर खुश नहीं होते, और उसे अभी भोगने का हमारा इच्छा हो, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि आप रात को अभी देर रात को सो रहे हो और मैं बोलूँगा चलो यार चॉकलेट खा लो अभी। तो आपका देखो, चॉकलेट है, डिज़ायर प्रोडक्ट है, लेकिन आपको खाने का मन नहीं करेगा, आपको वो खुशी देगा नहीं, राइट? तो इस तरीके से कोई भी चीज़ को आप देखोगे, तो वहाँ पर आपका मूड होना ज़रूरी है। उसको कंज़म्पशन करने का आपका मूड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि ये 6 चीज़ें होने के बाद भी हमारा जो मूड है, वो हमारा स्थिर होना चाहिए, तभी जाकर हम उसको भोग सकते हैं, हम उसको एन्जॉय कर सकते हैं। अब भगवान ने सेंस ऑब्जेक्ट दिए हैं हमें, 5 तरह के सेंस ऑब्जेक्ट, इतने तरह-तरह के देखने की चीज़ें हैं,
तरह-तरह के सुनने की चीज़ें, तरह-तरह के टेस्ट करने की चीज़ें, तरह-तरह से अनुभव करने की चीज़ें हैं और हमारे 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं जिसको ज्ञान इंद्रिय हम बोलते हैं और इसके बाद वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आपको अभी इसको सब कंट्रोल करना पड़ेगा? क्यों कंट्रोल करना? अब अगर दिया है ये हमें सेंस ऑब्जेक्ट भी दिया है, सेंस ऑर्गन्स भी दिया है, तो लेट अस एन्जॉय ना, जो भी है, हमको एन्जॉय करने दो, हम अपने हिसाब से एन्जॉय करेंगे। तो वैसा होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि वो चाहते हैं जैसे कि आज आपके घर पे खाना बना हो, सोच लो कि सबका खाना आपने अकेले ने खा लिया। तो आपका क्या होगा, आपके पेट की भी हालत खराब हो जाएगी, आपके मन की भी हालत खराब हो जाएगी, आपका शरीर जवाब दे देगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर गीता को समझने के लिए क्या है, अगर आपने गीता को 10 बार जो जल्दी-जल्दी बोलो, गीता, 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 गीता बोलो, गीता, 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 क्या गीता, सुनाई गीता, देता गीता। है थोड़ी देर के बाद? तागी, त्यागी, तागी। हुँ, त्यागी, त्यागी यानी कि रिनाउंसेशन जो करते हैं, ये भगवान रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे कि गीता को अगर बार-बार बोलोगे तो त्यागी बन जाता है। तो क्या हमको सब कुछ त्याग देना है? नहीं, 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 हमको कुछ त्यागना नहीं है। हमको कुछ त्यागना नहीं है, हमको सब सेंस ऑब्जेक्ट को एन्जॉय करना है, लेकिन उसको एन्जॉय करने का एक लिमिट होता है और जैसे भगवत गीता का पूरा एंटायर नॉलेज क्या है, किस पर आधारित है? वो समता पे है, ना ज़्यादा, ना कम। बिल्कुल। ना ज़्यादा, ना कम, बल्कि सम। अगर समता में हम जिएँगे, समता पे एन्जॉय करेंगे, तो लाइफ एकदम 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 स्मूथ है। लाइफ एकदम स्मूथ है। इसमें तो हमको समता को समझना है, समता को समझना है। तो यहाँ पर ये जो 63 नंबर का जो श्लोक है, उसको हम 2 नज़रिए से देखेंगे। एज़ एज़ पर गीता एक देखेंगे और बाकी जो 6 मल है हमारे मन का, उसके हिसाब से भी हम देखेंगे। तो हमारा होता क्या है, ये देखिए कैसे सीक्वेंस में जाता है, हाँ? ये इमोशन जो है, वो सीक्वेंस में कैसा जाएगा और उसको कैसे आप समझ पाओगे और आज हम इमोशनल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो देखना कि एंड तक आपका ऐसा होगा कि एक तो भी इमोशंस पे आपको कंट्रोल हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा होता क्या है कि जो 62-63 नंबर का जो हम जो श्लोका देख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ हो, सेंस ऑब्जेक्ट में से कोई भी चीज़ हो, हम सबसे पहले आप गागा बुबू के बारे में सोचकर आपको इच्छा नहीं होगा। आपने इसको पहली बार देखा, सोच लो ये एक फ्लावर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसको आपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा है, ये पहली बार देखा है आपने। ये मैं फ्लावर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप अपना मोबाइल गैजेट समझ सकते हैं, आप कोई घर समझ सकते हैं, आप कोई गाड़ी समझ सकते हैं, आप कोई लड़का समझ सकते हैं, कोई लड़की समझ सकते हैं, कोई भी 5 या कोई खाने की चीज़ समझ सकते हैं, या कोई सुनने की चीज़ समझ सकते हैं, या कोई अनुभव करने की चीज़ को समझ सकते हैं। आप समझ पा रहे हो? इसको आप अपने एग्ज़ाम्पल के हिसाब से आप इसको लेना। ये मैं सिर्फ़ फूल दिखा रहा हूँ आपको फूल। सबसे पहले क्या होगा? ये आपके सामने आएगा। इसके बारे में इससे पहले आपको कभी कोई ज्ञान नहीं था, राइट? ये आपके सामने पहली बार जीवन में आया है। ये फूल मैं दिखा रहा हूँ लेकिन आप कोई भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। अगर इसकी खुशबू अच्छी लग रही है मुझे, इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा है, इसका सॉफ्टनेस मुझे अच्छा लग रहा है। उसी तरह से हम जब मोबाइल देखते हैं, अरे! इसका कैमरा मस्त है, इसका बैटरी मस्त है, इसका ये मस्त है, उसका वो मस्त है, इसका मॉडल मस्त है। ये जो उसके जो प्लस पॉइंट है, उसको हमने देख लिया, इसको देखने के बाद हमने उसको थोड़ा-सा ज्ञान आ गया हम में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो अभी हम क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी नहीं है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। ये हमारा सेकंड प्रोसेस। पहला हमने देख लिया,
सेकंड हमें सोचना शुरू हो गया उस ऑब्जेक्ट के बारे में और उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते-सोचते हमारा अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। आपको लगेगा कि ये मेरा फ़ोन जो है बेकार है। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल लेना, ये फ़ोन जो है मेरा पुराना वाला फ़ोन बेकार है, ये वाला लेटेस्ट वाला मस्त है। क्योंकि उसकी इतनी सारी क्वालिटीज़ है, उसके इतने सारे गुण हैं, उसके इतने सारे यूज़ हैं, आप समझ पा रहे हैं? ये हो गया अटैचमेंट। थर्ड क्या हो गया जैसे ही आपका अटैचमेंट हो गया, तो आप में उसको पाने का कामा पैदा होगा। कामा यानी कि डिज़ायर कि मुझे इसको पाना है किसी की तरफ से, ठीक है? पहले आपने देखा उसको, उसकी क्वालिटीज़ को आपने पसंद किया, उसके बारे में सोचने लगे, फिर उसके बारे में अटैचमेंट हो गया यानी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। फोर्थ जो है, उससे आपका डिज़ायर, इंटेंस डिज़ायर बोलेंगे, उसको लस्ट बोलेंगे। इंटेंस एकदम डिज़ायर जो चाहिए, ठीक है? अब ये डिज़ायर की पूर्ति के लिए आप कोशिश करेंगे। अब ये इसको इस डिज़ायर को पूर्ति के लिए जैसे फिर दोहरा रहा हूँ, आप अपना एग्ज़ाम्पल सोचिएगा। इस डिज़ायर की पूर्ति के लिए आप पूरा अपना ताकत लगा देंगे, एनर्जी लगा देंगे और अगर ये डिज़ायर के बीच में कोई आ गया, आप हो, आप वहाँ पर बैठे हो और ये आपकी डिज़ायर की चीज़ है। इसके बीच में एक दीवार बन गई, कोई मतलब आ गया, तो अभी क्या होगा बोलो तो? एंगर आ जाएगा, एंगर आ जाएगा। एंगर अभी देखना कि जितना बड़ा डिज़ायर आपका है, उतना बड़ा एंगर होगा। जितना बड़ा सोच रहे हो, आप डिज़ायर कर रहे हो। आप सोना चाहते हो, कोई आपको उठा दे तो भी गुस्सा होते हो, लेकिन थोड़ा गुस्सा होते हो। आप स्टेशन ट्रेन में या बस में कोई सीट है, आ आ आप दौड़कर जा रहे हो, कोई और बैठ गया, उसमें भी आपका डिज़ायर की पूर्ति नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा गुस्सा है। तो जितना बड़ा डिज़ायर है, उतना बड़ा एंगर है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में ये स्टेप को समझना। यहाँ पर डिज़ायर की आपकी आपूर्ति हो गई, तो आपने उसको एंगर आ गया। एंगर इज़ इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ योर एंगर इज़ इक्वल टू द डिज़ायर यू हैव। जितना बड़ा डिज़ायर है, उतना बड़ा एंगर है, ठीक है? लोग कभी-कभी हाथापाई कर लेते हैं, मारा-मारी कर लेते हैं, ज जितना बड़ा डिज़ायर होगा, ठीक है? तो अभी एंगर जैसे ही आता है, तो फिर हम डेल्यूज़न हो जाते हैं, मतलब हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। डेल्यूज़न मतलब कन्फ्यूज़न हो जाना। तभी फिर हमको समझता नहीं है, तभी हमको समझता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम डेल्यूज़न में जब आते हैं, तो हमारा जो एक लौता चीज़ जो भगवान ने ह्यूमन बीइंग को अलग दिया है, वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नॉलेज यानी कि राइट और रॉन्ग के बीच में जानना, ठीक है? राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, वो फिर हमको समझ में नहीं आता। डेल्यूज़न जैसे ही हो गया डेल्यूज़न जैसे ही हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, एंगर आते ही आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे और डेल्यूज़न हो जाएगा आपका जो राइट एंड रॉन्ग करने का जो बुद्धि है, वो तभी काम नहीं करेगा। उस समय हम देखते नहीं है ना, हम अपने पापा से झगड़ रहे हैं कि मम्मी से झगड़ रहे हैं, कि हस्बैंड से झगड़ रहे हैं, कि हम अपने खास दोस्त से झगड़ रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आता। इस वजह से ही हम जोरदार लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर देते हैं, रिलेशन टूट जाता है, ठीक है? यहाँ पर ये एंगर के डिवीज़न होने के बाद। अब ये जैसे ही होता है, आपका लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। लॉस ऑफ मेमोरी क्या होता है कि अच्छा-बुरा पता नहीं है, मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है। उस समय के लिए एक पर्टिकुलर एक मोमेंट के लिए हमारा लॉस ऑफ मेमोरी हम कितने पढ़े-लिखे हैं, हम कौन से कक्षा में अच्छा एजुकेशन पास किए हैं, हम कौन से सोसाइटी से बिलॉन्ग करते हैं, सब भूल जाते हैं।
और झगड़े में हम किसकी तरह हो जाते हैं? किसकी तरह? एंगर की किसकी? तरफ। नहीं, जानवर की तरह, क्योंकि हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। ठीक है? अगर जानवरों को मैन माइनस बुद्धि इज इक्वल टू एनिमल। एनिमल। और इनफैक्ट अगर देखने जाओगे तो हम एनिमल जगत के लिए भी उस समय फिट नहीं होते। हम जंगल में भी जाएंगे तो एनिमल्स भी हमें भाव नहीं देंगे। तो बोलेंगे तुमको सर्दी के लिए अलग कपड़ा चाहिए, गर्मी के लिए अलग कपड़ा, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, छींकना शुरू, खांसना शुरू, ये सब नहीं। हम खाना खा के नहीं मिलेगा, इधर कच्चा मिलेगा, सब गए। ठीक है, तो ये है एज पर 62-63 नंबर का श्लोक। यहाँ पर 8 स्टेप का लैडर बताया है, जिससे हमारा जो पतन होता है वो यहाँ से शुरू होता है। और ये क्यों बोला है? क्योंकि हम अगर अपने लाइफ को अनुभव करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो डिजायर है वो करीब करीब 80%, 90% हर डिजायर पूरा नहीं होता, 10% डिजायर पूरा होता। क्योंकि एक डिजायर करने वाला एक डिजायरेबल ऑब्जेक्ट एक है, लेकिन उसको डिजायरर उसके बहुत सारे। एक लड़की है, सुंदर लड़की है, उसे शादी करने के लिए 10 लड़के हैं। एक बाइक है, उसको खरीदने के लिए 25 लोग हैं। एक घर है, उसको भाव-ताव करने के लिए इतने लोग हैं। ठीक है, आज आप कितने परसेंट खुश हो अगर देखना है, कैसे देखोगे बोलो तो? कैसे देखोगे? आपने कितना गुस्सा कम किया है। नहीं, आपने देखा है कि नंबर ऑफ डिजायर फुलफिल्ड, देखो, अच्छा। ओह, आप खुश देखो, किया है, हाँ। आपका नंबर ऑफ डिजायर फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजायर यू एंटरटेन्ड। आप चाहते थे, मिल जाता तो अच्छा होता था। और आप देखना कि जो नंबर ऑफ डिजायर एंटरटेन्ड है वो हमेशा नंबर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसका जो अगर परसेंटेज होगा तो उसका कुछ 5% या 7% की खुशी है। तो इसको आपको, ये जो श्लोका को मेन समझाने का क्या है कि अब नंबर ऑफ डिजायर एंटरटेन जो है उसको हमें कम करना। ठीक है, कैसे करना है हम देखेंगे, हम देखेंगे। तो ये स्टेप स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या है? पहले हमने इसको देखा, इसको। अच्छा, ये यहाँ पर एक स्टेप और भी आप जोड़ सकते हैं। इसको देखने के बाद आपको ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं आया, तो इधर क्या होता है, ये ड्रॉप हो गया, इधर आगे कुछ चलेगा नहीं। ठीक है, नहीं पसंद नहीं है, क्योंकि आपने इसको पसंद किया, इस वजह से सारा सीक्वेंस चल रहा है अभी। ठीक है, अगर इसको ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, हमको पसंद नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं, उसके बारे में हमारा मन कभी, बुद्धि कभी उस तरफ जाता नहीं है। ठीक है, लाइक एंड डिसलाइक, उसमें अगर ये देखने के बाद आपने लाइक किया तो ये सब घटने वाला है। और क्योंकि एज पर एवरेज हमारा 80-90% डिजायर पूरा नहीं होता, तो ये लगभग लगभग सब में होने वाला है। और एंगर हमको थोड़ा सा होता है तो हम उतना महत्व नहीं देते, हम समझते नहीं है, हम उसको एनालाइज नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि निरंतर, क्योंकि ये सोफा को और मुझ में क्या फर्क है, इसमें कोई इमोशंस नहीं है, पर मेरे में इमोशंस है। और इमोशन सब में रहेगा, मैं सोफा नहीं बन सकता। अगर मेरे अंदर सारे इमोशंस माइनस हो गए, कट हो गए, तो मैं ये सोफा बन गया। ठीक है, तो ऐसा कोई गुरु नहीं है, कोई ब्रह्म ऋषि भी नहीं है जिनको सारे इमोशंस पे कंट्रोल है। वो होता है ये है कि उनको इमोशंस आता है और ऐसे चुटकी बजाकर वो इमोशन निकल जाता है। हमको जो चीज 3 महीने लगते हैं, उनको 3 सेकंड में वो चीज निकल जाता है उनके दिमाग से। इज दिस इज क्लियर?
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया स्टेप्स? आपने देखा, आपने लाइक किया, तो आपका इसके बारे में आप सोचने लगोगे, इससे अटैचमेंट बढ़ेगा, फिर इसको पाने की इच्छा होगी, इसको पाने की इच्छा होगी, अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर एंगर होगा, एंगर होते ही आपको डिलीजन होगा, डिस्क्रिमिनेशन फैकल्टी जो है आपका वो काम नहीं करेगा, आपका मेमोरी लॉस होगा। 8 स्टेप लैडर है आपको डाउनफॉल करने के लिए। अब हम देखते हैं वो जो 10-20% जो है, जो हमारा डिजायर पूरी होता है, जब डिजायर पूर्ति होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये ये एज पर गीता मैंने अभी समझा, ये हम जो 6 मल जो है हमारा बुद्धि, हमारे माइंड में जो 6 मेन इमोशंस है, उसके आधारित में हम समझने की कोशिश करते हैं। उसको हम कैसे देख सकते हैं? सेम चीज शुरू होगा यहां से ही। इसको आपने पहली बार देखा, फिर दोहरा रहा हूं, आप अपना एग्जांपल लेना। इसको आपने पहली बार देखा, आपको लाइक किया, आपने डिसलाइक किया, तो ये चला गया, कोई ये परेशान नहीं करेगा आपको। आपने इसको पसंद किया, तो अभी आपका शुरू हो गया सोचने के बारे में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब मेरा अटैचमेंट हो गया, मेरा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गया। आप देखना, कभी कभी अनुभव करना, आपके पास सब कुछ है, बस ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो आप अपने आप को कितना अधूरा फील करते हो। ये चीज नहीं मतलब क्या चीज नहीं है? जो पसंद है, जो देख जो के आपको पसंद पसंद है, तो आप कितना अधूरा महसूस करते हो अपने आप को। बाकी सब कुछ है, खाने के लिए कोई कमी नहीं, 56 भोग खा रहे हो, रहने के लिए सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ये चीज सिर्फ चीज नहीं है, इस वजह से आप अपने आप को अधूरा फील करते हो। तो अभी क्या होगा? इसका अटैचमेंट होगा, आपको इसका डिजायर होगा, और आपने कोशिश की, इस बार कोई नहीं आएगा बीच में, और ये डिजायर आपकी पूर्ति होगी। ठीक है, गेम यहां पे खत्म। राइट? राइट की रॉन्ग? राइट। राइट। तो आगे के इमोशंस का कैसा होगा? ये जैसे ही पूर्ति हो जाती है, अब हमारा क्या होता है, हमारा ग्रीड बढ़ जाता है। एक नहीं, मुझे 2 चाहिए। घर घर अगर एक बंगलो ले लिया ना, तो पड़ोसी वाला भी चाहिए, ताकि क्या ना, मेरे मेहमान साल में 2 बार आते हैं, लेकिन गाड़ी पार्क करेंगे उधर। मोबाइल चाहिए, मेरा एक समय ऐसा भी था, आईपॉड भी था, आईपैड भी था, लैपटॉप भी था, मोबाइल भी था। फिर मैंने देखा कि ये क्या कर रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद सबको त्याग दिया, और जो चीज की जरूरत है वही चीज रखा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया इसमें, ये मिलने से खत्म हो जाता तो कितना अच्छा बात था। चलो, आप खुशी खुशी आप अपने घर गए, मैं अपने घर गया, है ना, मिल गया, आपको खुशी होगी। इससे क्या होगा, आपका ग्रीड बढ़ेगा कि मुझे और चाहिए, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो तो उसका सारा प्रोडक्ट चाहिए। छोटा गाड़ी लिया है तो मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे बंगलो मिला है तो मुझे बाजू वाला बंगलो भी लेना है, फ्लैट लिया है तो मुझे बाजू वाला फ्लैट भी चाहिए। ठीक है, एक मिलने के बाद दूसरे की ग्रीड हो जाता है। अब अगर ये मिल गया, ग्रीड भी हो गया पूरा आपका, तो खत्म हो गया ना स्टोरी। क्या हो गया? स्टोरी खत्म, ग्रीड हो गया, तो और और सब मिल गया, सब मिल गया, तो क्या हो और जाएगा ग्रीड स्टोरी? होगा। ग्रीड नहीं होगा, फिर होगा प्राइड आ जाएगा। फिर प्राइड आ जाएगा, देखा मेरे पास बेस्ट चीज है, बेस्ट। कितने लोगों को देखा नहीं होगा, ले ना मेरे मोबाइल से फोन कर, मेरा तो हर जगह पे सिग्नल पकड़ता है, मेरे गाड़ी में चलते हैं ना, मेरे घर पे आना, बड़ा जगह है। ये है सब प्राइड। राइट?
अब प्राइड है तो प्राउडफुल रहो और खुश रहो। गेम खत्म यहाँ पर। हाँ अनुपम मैडम, समझ में आ रहा है? चलो, अभी अभी सब मिल भी गया, आपको प्राइड भी हो गया, आप छाती फुगा के जी रहे हो अपनी लाइफ खुशी खुशी। अच्छा है ना? खत्म ना स्टोरी यहाँ पर। यहाँ पर अभी आएगा फियर ऑफ लूजिंग। अगर ये सब जो मुझे मिला है अगर मैंने खो दिया तो क्या होगा? राइट? शर्मिष्ठा मैडम, समझ में आ रहा है? आते रही आप। हाँ शर्मिष्ठा मैडम, बुझी तो उड़िया जल्दी बुझी। ठीक है, क्या हो जाएगा? फियर ऑफ लूजिंग। चलो भाई, फियर ऑफ लूजिंग हो रहा है तो हम अभी क्या कर रहे हैं? पहले इसको हमने देखा, इसको हमने लाइक किया, अटैचमेंट ग्रो हुआ, डिजायर पैदा हुआ, ये हमें मिल गया। मिलने के बाद हमारा ग्रीड बढ़ गया। ग्रीड मिलने के क्या बोलते हैं, बढ़ने के बाद हमें क्या हो गया? हमें वो सारी चीजें मिल गई, हमारा प्राइड हो गया। ठीक है, प्राउड फील कर रहे हैं। अब फियर ऑफ लूजिंग है, तो फियर ऑफ लूजिंग को हम थोड़ा सा समेट लेते हैं, सब चीजों को देख लेते हैं और अच्छे से जीते हैं। खत्म हो गया स्टोरी, यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ पर अगर समझो कि यहाँ तक ले जाने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं ये कुछ भी नहीं हुआ। और यही चीज, जो चीज आप चाह रहे थे, ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जो चीज आप चाह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। प्राइड, आपको डिजायर किया, आपने खूब डिजायर किया, अटैचमेंट भी रखा, डिजायर भी किया, लेकिन आपकी पूर्ति नहीं हुई डिजायर। तो ये सारे स्टेप जो है वो माइनस हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा? जिसको ये मिला है उसके ऊपर आपकी जेलेसी शुरू हो जाएगी। jealousy, आप देखो, कभी अंदाजा करके देखो, कभी बिल गेट्स के ऊपर जलते हो, अदानी अंबानी पे ऊपर जलते हो? आपके पड़ोस, आपका कॉम्पिटिटर, आपका रिलेटिव, उसी के ऊपर जलोगे, क्योंकि जो चीज आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला और उसको मिल गया। और बोलोगे भी, अरे ओ यार, वो डिजर्विंग भी नहीं है, सिर्फ मैं ही डिजर्विंग हूँ। ठीक है, तो राइट? अदानी अंबानी को जो मिला है वो किसी को चाहिए नहीं होता है क्या सर? नहीं नहीं, उनके उनके जो जेलेसी वाले होंगे, गोदरेज होंगे, टाटा वाले होंगे, कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर। ठीक है ना? उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उनको हो गया। हम अपने अपने डिजायर के हिसाब से उस बंदे को कैलकुलेट कर। कैलकुलेट करेंगे। दिस इज क्लियर? अब एक इमोशन है जिसमें सारा हमारा एनर्जी जाता है, सारा हमारा सोचना समझना, सारे इमोशन इंक्लूड है। कौन सा भी इमोशन है बोलो तो वो है जेलेसी। क्योंकि जेलेसी जैसे ही होता है ना तो हम सिर्फ जलते नहीं है। जलने का मतलब क्या है? हम उसमें उसको डिसलाइक करते हैं, उसको नफरत करते हैं, उसमें एंगर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अपना जेलेसी को कम करना पड़ेगा। जेलेसी को कम कैसे कर सकते हैं? देखो, कोई भी जितनी भी मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट ही उसको मिल रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। जो हमारे साथ जो हो रहा है वो दूसरों के साथ भी वही हो रहा है। हम उसके पसीना को, उसने खून पसीने की जो मेहनत की है, उसने जो यहाँ से बुद्धि लगाया है और राइट टाइम पे राइट एक्शन लेकर राइट रिजल्ट मिला है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो उसको अप्रिशिएट करो। सिर्फ जलने से क्या होगा कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
क्योंकि आपने वो डिसीजन नहीं लिया, आपने डिले किया वो डिसीजन लेने के लिए, और उसने राइट टाइम पे राइट मेहनत पे राइट डिसीजन कर लिया। दिस इज क्लियर? समझ में आ रहा है ये इमोशंस? देखा, सोचा, अटैचमेंट हुआ, डिजायर पैदा हुआ, एंगर आया। एंगर आया तो दूसरा वाला जो रोड जा हमने पहले देखा है, एंगर आया तो डिल्यूजन हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया, और वहां पर हमारा पता नहीं जो हमारा डिजायर पूर्ति ही नहीं हुआ। और यहां पर डिजायर अगर ऐसा होता है कि 6 इमोशन से हम ये गुजरते हैं। इसमें एक एक इमोशंस को आप नजर में ला सकते हो, थोड़ा सा सोच सकते हो, थोड़ा सा समझ सकते हो। तो अल्टीमेटली जो है, सारे फसाद का जड़ कौन है? सारे फसाद का जड़ क्या है? डिजायर, इसके ऊपर क्या? जेलसी, जेलिसी नहीं, पहले डिजायर, थोड़ी जेलिसी, पहले जेलिसी तो डिजायर भी सारे इसका है, जेलिसी तो लास्ट का स्टेप है। लास्ट का है। अभी जो ये फियर है, इसको अलग से हम देखते हैं। फियर जो है, हमें मनुष्य को अकेले को नहीं, कीड़े मकोड़ों को भी, सांप बिच्छुओं को भी, शेर चीता को भी, गाय भैंस को भी, मच्छियों को भी, बर्ड्स पंछी, सबको भगवान ने 4 चीज से नवाजा है। सबको कॉमन है। क्या क्या है वो? आहार है, आहार यानी कि खाना खाते हैं, सब कोई खाना खाता है। फिर क्या है? निद्रा है, निद्रा है। मतलब सब लोग रेस्ट करते हैं। थर्ड क्या है? मैथुन है, यानी कि सेक्सुअल एक्ट करना ताकि अपने जनरेशन को बढ़ाई करे। थर्ड चीज है। और भय, भय फोर्थ चीज है। आप कभी अगर अपने बालकनी में बैठ के कोई कुत्ते बिल्ली को देखना, वो जा रहा होगा, दौड़ रहा होगा, इधर उधर जा रहा होगा, तो ये 4 चीज में से एक चीज की वजह से जा रहा होगा। उनका मूवमेंट ही ये चारों की वजह से होता है। ठीक है, हम भी लगभग इसी दायरे में ही आके काम करते हैं। ठीक है, 4 चीजें। लेकिन ये जो फियर है, ये फियर सदियों से है। हम फियर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद खत्म हो जाते हैं, लेकिन फियर खत्म नहीं होता। ठीक है, इसको आज हम समझते हैं, इसको हम कम जरूर कर सकते हैं, फियर को बहुत कम कर सकते हैं। फियर लिख लो कि 4 तरह के फियर होते हैं। कितने तरह के फियर होते हैं? 4। सबसे पहला जो फियर होता है, फियर ऑफ डेथ, जो हर किसी को है, हर किसी को है। जो शमशान बैराग्य जिसको बोलते हैं, हम शमशान में जब जाते हैं तो हम मुर्दा को जरूर देखते हैं जलता हुआ, लेकिन साथ में हम खुद भी जल रहे होते हैं, कि हमको पता है कि हमारा जीवन का अंत भी ऐसे ही होने वाला है। जब भी कोई मौत की खबर सुनते हैं तो हम अपने को भी उसमें रिलेट करते हैं। राइट की रॉन्ग? राइट ना? तो फियर ऑफ डेथ जो है सबसे कॉमन फियर है। आप देखो, छिपकली को इधर छिपकली होगी, इधर आप लकड़ी से मारो, वो अपना पूंछ इधर छोड़ देगी ताकि वो भाग सके। फियर ऑफ डेथ की वजह से हर चीज में, चाहे मच्छर भी आप करते हो तो फियर ऑफ डेथ की वजह से उड़ जाते हैं। हर चीज हमारे में, हम क्योंकि हमको समझ है, उनको समझ नहीं है कि वो मर जाएंगे। फियर है, जरूर है, लेकिन वो समझ नहीं है। ठीक है, तो फियर ऑफ डेथ जो है वो हमको समझना पड़ेगा। तो डेथ क्या है, हम इसको टिक करते करते जाते हैं ताकि इसको थोड़ा सा हम
इस चीज को समझकर इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा समता में ले आता है। जो चीज शुरू हुआ है उस चीज का क्या होता है? अंत। अंत होता है। जो चीज पैदा हुआ है वो चीज का अंत हो जाएगा। अंत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक कोई बहुत बड़े स्वामी थे, तो उनको वो डेथ के बेड पे थे, तो उनके शिष्य ने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा? तो बोलता है, डर किस बात का? मैंने पढ़ाई जो की है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं, ये नहीं मरता है, मेरा सिर्फ शरीर मरेगा, मैं फिर से मैं नए रूप में आ जाऊंगा, तो इसमें डरने वाली क्या बात? तो सचमुच अगर देखने जाओ तो आत्मा तो हमारी अमर है, वह एक एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पे जाती है। तो उनका जो चेला होता है वो बोलता है कि अगर ये झूठ निकला तो, कि आत्मा कुछ होता नहीं, ये उनकी आपस की बात कर रहा हूं, आत्मा होता है, अगर ये झूठ निकला तो क्या होगा? तो बोलते हैं, जिस तरह से नास्तिक लोग समझते हैं कि आत्मा होता होता कुछ नहीं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि आत्मा होता नहीं है, अगर ऐसे भी रहा तो मेरे पैदा होने से पहले क्या दुख था? मुझे क्या दुख था आपको आपके पैदा होने से पहले? और आपके नहीं मरने जानते। के बाद क्या दुख होगा? ठीक है। तो ये चीज को आपको समझ के लेना है कि दोनों भी सूरत में लॉस कुछ नहीं है। ठीक है ना? और फियर ऑफ, इसके बाद जो दूसरा फियर क्या है, फियर ऑफ डेथ के बाद फियर ऑफ लूजिंग व्हाट यू हैव। ये जो हमने देखा था अभी, जो इससे थोड़ी देर पहले देखा था ना, प्राइड होने के बाद फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग व्हाट यू हैव। इसमें क्या है? फियर ऑफ खाली सेंस ऑब्जेक्ट नहीं आता इसमें, इसमें हमारा आता है बॉडी भी आता है कि आज मैं हेल्दी हूं, कल मैं अगर हेल्थ लूज कर दिया तो, मेरा ये जो खास दोस्त है कल इसको मैंने लूज कर दिया तो, फियर ऑफ लूजिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव। मैंने जो इतने पैसे कमाए हैं, इतना घर गृहस्थी बनाया है, इसको खो दिया तो। ठीक है। ये हमारा है सेकंड फियर, फियर ऑफ लूजिंग लूज। व्हाट यू हैव। और थर्ड फियर जो है, फियर ऑफ अननोन, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, फियर ऑफ अननोन। लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा सोच के सबसे ज्यादा परेशान, डेथ तो सर्टन है, डेथ तो होने वाला ही है, उसके बारे में इतना नहीं सोचते जितना फियर ऑफ अननोन के बारे में सोचते हैं। फियर ऑफ अननोन क्या है? कोई पॉलिटिकल लीडर का कोई भाषण दो, सुनो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो इस पार्टी को गाली देगा, वो उस पार्टी को बोलेगा कि वो ऐसा करेंगे, वो ऐसे करेंगे, आप फियर में आ जाओगे, आपके धर्म खतरे में, आप फियर में आ जाओगे, आपका ये ऐसे होगा, आप फियर में आ जाओगे। आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, बोलेगा राहु केतु शनि सब पीछे पड़े तुम्हारे, फियर में आ जाओगे। ठीक है। तो फियर, इसको जो, इस फियर को जो निकालने के लिए इग्नोरेंस से हमें राइट नॉलेज लेना पड़ेगा, इग्नोरेंस से हमें राइट नॉलेज लेना पड़ेगा। अब जब इग्नोरेंस से आप राइट नॉलेज पे जाओगे, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जब सुनता हूं तो मैं हंसता हूं, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज है, और मैं नॉलेज है और मैंने उसको अच्छे से रिसर्च किया है उस टॉपिक पे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको जिस चीज का फियर है, समझो कि फियर ऑफ अननोन है, कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको डरा रहा है, मतलब ऐसा बंदूक ताने कोई नहीं डर रहा था, आपको डराएगा बातों से, ऐसे करे वैसे करे। अगर वो बात 2 बार 4 बार 6 बार आपके साथ घट रही है, तो दिस इज द राइट टाइम टू सिट एंड डू रिसर्च, सम रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क में क्या करना है?
194 कंट्रीज है, उसके गवर्नमेंट के साइड को देखो, एआई है, इतना सपोर्टिव है, इतना इजीली करता है। कोई पॉलिटिकल लीडर कुछ बोले या कोई डॉक्टर कुछ बोले तो दूसरे डॉक्टर का हम सेकेंड ओपिनियन तो आजकल लेते ही है। वो सेकेंड ओपिनियन क्यों ले रहे हैं आप? फियर, राइट? तो और जो चीज जिसको पता है उसको पूछो, तो आपका क्या होगा कि राइट नॉलेज जैसे ही मिलेगा वो फियर कम होने लगेगा। नया फियर है, नया रिसर्च करो, या तो उस पर ज्यादा महत्व मत दो। इज दिस इज क्लियर? दिस साउंड्स लॉजिकल? ठीक है। और फियर ऑफ कलंक, कलंक यानी फियर ऑफ शेम। हम अभी एक कम्युनिटी में रह रहे हैं। कम्युनिटी में क्यों रह रहे हैं हम? क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट है, हमारा बुद्धि है, हम इंसान है। और कम्युनिटी में रहने का मतलब क्या है कि हर आदमी चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो बताना क्या चाहता है सबको कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं सारे काम अच्छे करता हूं, मुझसे कभी कोई गलती होता नहीं है। ठीक है ना? तो अब क्या है, फियर ऑफ जो कलंक है, फियर ऑफ जो शेम है, वो नॉन एथिकल काम, अधर्म काम करने से वो चला जाता है। चला जाता है मतलब नाम पे उसका कलंक लग गया। कैसे होगा? इसीलिए तो लोग एक मर्डर के बाद दूसरा मर्डर कर देते, क्यों? वो बताना दे, मेरा रेपुटेशन खराब ना हो जाए। क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना? तो इसको, ये चार फियर को आप देखना। पहला है फियर ऑफ डेथ, सेकेंड है फियर ऑफ लूजिंग व्हाट यू हैव, थर्ड क्या है? फियर ऑफ अननोन। अननोन। अननोन को अगर आपने ध्यान दिया ना तो बहुत सारे फियर्स गायब हो जाएंगे। और फियर ऑफ डेथ तो है ही, मतलब उसको तो आप समझ सकते हो, थोड़ा एनालाइज कर दोगे तो समझ जाओगे कि हमारे कोई पूर्वज रहे नहीं है तो हमारे ना कोई बाद आने वाले लोग रहे हैं, हमें भी जाना है। ठीक है। फियर ऑफ अननोन को आप राइट नॉलेज से ही पार कर सकते हो। राइट नॉलेज, कोई क्या बोले, कोई क्या समझे, वो उसकी बुद्धि के हिसाब से, वो उसकी बुद्धि के हिसाब से। और फियर ऑफ कलंक, तो ऐसा इसी इसी वजह से तो हम बहुत सारे काम छुप छुपा के करते हैं ना, किसी को पता ना हो, दोस्तों को बोलते हैं, कोई घर वाले फोन करे तो बोल देना मैं तेरे साथ हूँ। ये सब क्यों है ना? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कलंक, कि मेरे घर पे मेरा क्या रेपुटेशन बनेगा। क्योंकि हम अपनी एक छवि बना के रखे हैं, वो छवि को बेदाग, मतलब दागदार नहीं बनाना चाहते हैं, उसको हमेशा बेदाग रखना चाहते हैं। ठीक है, ये है फियर। फियर, उसके अलावा अगर आप देखोगे फिर और ये क्या होता है कि एंग्जाइटी। ये मैंने बहुत लोगों में देखा, मेरे में भी, खुद में भी बहुत था। पहले एंग्जाइटी बहुत था। एंग्जाइटी का होता क्या है, ऐसा सा हाथ पैर हिलते रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि समय बहुत कम है और आपका टारगेट जो है बहुत बड़ा अचीव करना है आपको। ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका जो है, मैं पिछले 12-15 साल से कर रहा हूँ और एक दिन भी मुझे अभी कभी एंग्जाइटी का मैं इशू नहीं रहा। जो चीज एकदम लिमिटेड समय पे हो और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पहले से बोल देता हूँ मैं नहीं करूंगा। और सेकंड जो चीज है, हर जगह पे टाइम पे पहुंचने की कोशिश करो। हर जगह पे वक्त से पहले जाने की कोशिश करो। हर काम को वक्त से पहले करने की कोशिश करो। तो अगर आपने पंक्चुअलिटी ले लिया तो फियर ऑफ एंग्जाइटी चला जाएगा। फियर ऑफ एंग्जाइटी चला जाएगा। अब आप कोई, कभी कोई ट्रैवलिंग कर रहा होगा तो आप देखना कि वो यहीं पे होगा, लेकिन बोलेगा कि ऑलरेडी वो 5 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर चुका है। आप समझते हो, वो बोल तो जरूर देता है लेकिन उसके अंदर कैसी एंग्जाइटी चलती रहती है, कैसा ड्राइव करता रहेगा वो।
ठीक है। और बाकी जितने सारे इमोशंस है, जितने सारे नाम आप बोलोगे, फोबिया बोलो, कितने तरह के फोबियाज हैं, वो सब फियर ऑफ अननोन में आएगा। ये 4 कैटेगरी के अलावा आपको कोई 5वां फियर दिख रहा है? देखो, थोड़ा सोचो, कोई है? और कोई फियर है इसके अलावा? डर। कृष्णा मैडम कुछ बोलिए। नहीं है। सब फियर इसमें कवर अप है। सब फियर इसमें कवर अप है। आपको इग्नोरेंस, आप चाहे रॉकेट साइंस के बारे में जानते हो, पीएचडी किए हो, सब कुछ किया है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इग्नोरेंट, हर किसी को इग्नोरेंट ही बोलेंगे, अनलेस ही हैव गॉट द नॉलेज ऑफ कि मैं, मेरे अंदर जो अ, तत्व है वो एक ही है। ठीक है। फियर ऑफ, उसको कैसे देख सकते हो आप? नॉलेज और इग्नोरेंट को कैसे देख सकते हो? नॉलेज क्या बोलेगा कि मैं एक आत्मा हूं, मुझे क्या मिला है? एक शरीर मिला है। ये शरीर मिला है। मैं आत्मा हूं, मुझे एक शरीर मिला है। और इग्नोरेंट कैसा बोलेगा? मैं एक शरीर हूं और मेरे अंदर आत्मा है। आत्मा है। तो फिर आप शरीर को महत्व दे रहे हो, फिर उसमें आइनेस माइनस बढ़ जाता है। ठीक है। ये 18 श्लोक जो है स्थित प्रज्ञ का, उसमें भगवान ने सब कुछ बता दिया है। और सेकंड चैप्टर में से और 2 चीजों को हम देख लेंगे। ये 18 के बाहर वाला है, ताकि ऐसा कोई इमोशंस नहीं होगा जो भगवत गीता में कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो 18 श्लोकास है, उसमें अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 54th नंबर के श्लोका में क्वेश्चन पूछा है। एक श्लोका एक है, लेकिन उसके अंदर छिपे हुए 4 प्रश्न है कि वो मेडिटेट कैसा करता है, स्टेडी माइंड वाला मेडिटेट कैसा करता है। तो डिजायर की तरफ ना भागते हुए, और डिजायर की तरफ ना भागते हुए वो अपने आप में खुश रहता है और हमेशा मेरे बारे में सोचता है। ये है उसका मेडिटेट करने का स्टाइल। वो उठता कैसा है, वो बैठता कैसा है, वो चलता कैसा है, वो बोलता कैसा है। तो भाई वो स्टडी माइंड वाला, उसका जो ये जो प्रश्न है, ये छोटा प्रश्न नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न इन द सेंस कि वो समाज में रहता कैसा है। स्टडी माइंड वाला, मैं घर पे बैठ के स्टडी माइंड वाला हो सकता हूँ, लेकिन मैं समाज में जब जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं सबसे इग्नोरेंट हूँ। तो किस तरह से बातें करता है, किस तरह से अपने आप को, लोगों को इंस्पायर करता है, किस तरह से ऐसे। अभी अभी अगर आप देखने जाओगे ना, तो हम अपने एनर्जी को सारे ग्रॉस मटेरियल में डाल देते हैं। लेकिन आप कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हो, मिस इंडिया हो, खूबसूरती, विश्व सुंदरी हो, आपको उसकी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, अगर उसने आपसे अच्छे से बात नहीं किया है तो। ठीक है। अगर आप, उसने अच्छे से बिहेव नहीं किया आपके साथ, तो उसका खूबसूरती कोई मायने नहीं रखता। ऐसे देखो ना, बहुत सारे लोग हैं जो खूबसूरत है, लेकिन आप उनको पसंद नहीं करते हो। राइट। ये जो सटल चीजें हैं, उसमें हमको कंट्रोल करना है। सटल चीजें जो है, तो किस तरह से आप बातें कर रहे हो, आपके बात से कोई, किसी को आघात हो रहा है क्या, किसी को कोई हर्ट हो रहा है क्या? कुछ लोग सुई चुभोते हैं, कुछ लोग बातों से तलवार चला देते हैं। राइट। एग्री कि डोंट एग्री?
एग्री, है ना? तो उस पे ये करो। और इसमें एक एक श्लोका में भगवान ने दिया है, जैसा टॉर्टाइज अपने पंच इंद्रियों को, जैसे ही कोई सेंस ऑब्जेक्ट आता है तो ये स्टडी माइंड वाला स्थित प्रज्ञा क्या करता है, जैसे टॉर्टाइज अपने पांच मतलब चार हाथ पैर और मुंह को, पूंछ को गिनते नहीं कि पता नहीं क्यों, वो अंदर ले लेता है। इसका मतलब क्या, हमने जो लास्ट वाले भगवत गीता के क्लास में देखा था, आप चाहे सोफा में पड़े पड़े टीवी देखो, आप चाहे गाना सुनो, आप चाहे कुछ सोचो, जिस तरह से मोबाइल फोन का बैटरी जाता है, चाहे आप कैमरा ऑन करके सिर्फ कैमरा निकाल फोटो ही यूज करते रहो, बात मत करो उस दिन किसी से, सिर्फ फोटो भी यूज करोगे तो उसका बैटरी जाने वाला है। आप सिर्फ गाना सुनोगे तो भी उसका बैटरी जाने वाला है। तो आप सोच रहे हो कि मैं रेस्ट करते करते टीवी देख रही हूँ, तो आंखों को जो आप एनर्जी दे रहे हो आंखों से, तो आप रेस्टलेस होने वाले ही हो, आपको नींद आने वाली ही है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है जैसे कोई शराबी है, कोई कबाबी है, कोई पत्ते जुआ खेलता है, या कोई चाय कॉफी को ही छोड़ना चाहता है, या कोई कोई अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता है, या कोई गॉसिपिंग करता है, उसको पता है कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, मैं इधर फंस जाता हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए, उस जगह से क्या करना चाहिए? अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं शराबी हूँ और बाकी चार लोग शराब पी रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि मैं भी थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा एक घंटे के बाद मैं भी पीने लगूंगा, राइट? तो अक्लमंदी क्या है, वहां से उठकर चले जाना। आप रामायण का वो स्टोरी सुनोगे ना, जैसे बहुत बच्चों का प्रश्न भी होता है कि अगर भगवान राम थे, राम अगर भगवान थे, तो उसने बाली को छुपके से क्यों मारा? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो बाली को छुपके से जो मारने का जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो सटल पॉइंट में हम देख रहे हैं, हम ग्रस वर्ल्ड में नहीं देख रहे हैं। बाली कौन था? लस्ट था। लस्ट क्या था? वो शराब पीता था, दूसरे के, ऐसा कोई स्त्री नहीं थी जिसके साथ उसके संबंध नहीं थे। उसने सुग्रीव के वाइफ को किडनैप किया था। लस्ट का एकदम ऊपर का लेवल का था वो, ठीक है, बाली। अब अगर ये लस्ट का अगर लेवल मेरा इतना ऊपर है, तो मुझे उसको फॉलो, उसको फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या वहां पर क्या दिया गया है कि देखो, जैसे जैसे ही मेरे, अगर मुझे अभी जैसा मैंने एग्जांपल दिया, अगर मुझे शराब पीने की आदत है, तो क्या हो जाएगा कि मेरे शराब को देखते ही वो मुझसे, मेरा जो पावर है वो अब मेरा आधा चला जाएगा उसके ऊपर, वो मुझे खींचने लगेगा। ठीक है, इस वजह से उन्होंने उसको छुपके से मारा, ताकि उसको फॉलो, उसको अगर सामने, आप अगर अपने लस्ट को बोलो, अपने लस्ट को अगर आपने सामना करके किया, तो वो आपसे हमेशा ही पावरफुल होगा। तो अक्लमंदी यह है कि जो भी आपका लस्ट है, जो भी आपका बहुत इंटेंस डिजायर है, और जो आप समझते हो कि वो आपके लिए बुरा है, तो आपको वहां से निकल जाना। ठीक है, तो डिजायर तो हमारा कंप्लीटली होने वाला ही है, जैसे कृष्णा मैडम ने बोला, और जैसे हम देख रहे हैं कि सारा जड़ जो है क्या है, डिजायर है। तो हम क्या डिजायर करें ही नहीं? सिर्फ डिजायरलेस आदमी कौन होता है पता है? कौन होता है? कौन होता है? कोई बताओ, डिजायरलेस कौन होता है? शर्मिष्ठा मैडम? So dead body. Only dead body have no desire.
बाकी आप जीवित हो, जब तक जिंदा हो तब तक आपको डिजायर होगा ही होगा। और डिजायर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाने का डिजायर है, कुछ भी हो सकता है। कॉफी पीने का मन कर, और आप बोलो कॉफी बनाने के लिए, और कोई घर पे बोल दे कॉफी खत्म हो गया, देखो थोड़ा सा तो एंगर होगा ही ना, क्या है लाके नहीं क्यों नहीं रखा, बोला क्यों नहीं मुझे, राइट? तो डिजायर सिर्फ डेड बॉडीज में नहीं होता, वरना डिजायर हमारे लाइफ के थ्रू आउट डिजायर होने वाला है। तो इसको हम समझता में कैसे ले? हम इसको कठोर उपनिषद का जो वहां पर बोला गया है, श्रेयस एंड प्रेयस। श्रेयस क्या है? क्या है बोला था मैडम? श्रेयस मतलब आप राइट और रॉन्ग का जो रास्ता चुनोगे, राइट और प्लेजेंट। प्लेजेंट। हाँ, हम कोई भी डिजायर इसलिए नहीं करेंगे कि हम दुखी हो जाएंगे, हमको पेन मिलेगा, ऐसा कोई डिजायर हम करते ही नहीं। उसका रिजल्ट हो सकता है कि हमें आंसू दे, वरना हम डिजायर इसलिए करते हैं कि हम खुश हो सके। तो खुशी का क्या है? एक है गुड। खुशी में दो तरह की चीजें होते हैं। डिजायर, इसमें क्या है, खुशी कैसा है, हमें दो चीजों से मिल सकती है। हम अगर कोई भी चीज को उठाए तो हम देखें कि ये हमारे लिए अच्छा है क्या। अच्छा है इन द सेंस कि ये लॉन्ग रन तक अच्छा रहेगा क्या, अच्छा, ठीक है। और दूसरा जो ये है श्रेयस। और प्रेयस क्या है? प्लेजेंट है। प्लेजेंट मतलब अब भी क्या अब भी खुशी मिलेगा आपको, इंस्टेंट। इंस्टेंटली खुशी मिलेगा, लेकिन वो लॉन्ग रन का नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें। और आपको जीवन में हमेशा देखना, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड, दो चॉइस आपको हमेशा मिली है, आपने चुना जिसको है वो भुगत रहे हो। और जो नसीब में है वो बोलते हैं सर। वो नसीब हम अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है। हर चीज में आपको दो चॉइस मिली है। आपने हमेशा, ये सबके साथ होता है, सबके साथ जो भी आपको मौका मिल रहा है तो देखना है कि दो चॉइस के साथ आएगा। एक, और जो पाप, जिसको बहुत लोग पाप मानते हैं, वो तो एनालाइज करने वाली बात है। हमने जो कर्मा के थ्योरी में देखा था, खुद एनालाइज करके समझ जाओगे पाप क्या है पुण्य क्या है। पाप आमतौर पे वो होता है जो प्लेजेंट होता है, जो इंटेंस इंटेंस डिजायर को हमारा पूर्ति करता है, और हम उसके तरफ जल्दी भागते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है कि अभी तुरंत अभी आपको खुशी देने वाला है, लॉन्ग रन में नहीं, लॉन्ग रन में नहीं। और बाद में उसको करने के बाद आपको गिल्ट फील होगा। आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे कि जानबूझ के, तो कोई क्या बोलते हैं, बटन में उंगली नहीं फंसाएगा ना, मुझे शौक लगे मजा आएगा, या मेरा हाथ जल जाए गैस पे रखता हूँ हाथ मजा आएगा, ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना। हम इंटेंस जो होता है ना कि अभी तुरंत मेरी वो पूर्ति होने वाली है, तुरंत, मुझे उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम समय में वो डिजायर मेरी पूरी होने वाली है, और वो कम समय के लिए ही रहेगा। और जो श्रेयस वाला है वो क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा मिलने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो एकदम लंबा चलेगा, ठीक है। और दो श्लोका वहां पर देखते हैं, यहाँ पर ये टॉर्टोइस का आप समझ गए, और वहां पर क्या बोला है, यहाँ पर इस चैप्टर में खास करके बोला है पद्म पत्र जैसा बनो। पद्म पत्र क्या है? मतलब जो लोटस लीफ क्या है, वो जल में रहता है, जल में पैदा होता है, जल में रहता है, जल में बड़ा होता है, जल में मरता है, लेकिन उसको जल कभी छू नहीं पाता, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि मुझे ये जगत का कोई सेंस ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए नहीं, मुझे हर चीज चाहिए,
मुझे हर चीज का अनुभव करना है। लेकिन अगर मैंने ये ख्याल मन में रखा कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे मिला है, जैसे अभी आपको मैं ये फोन दे रहा हूँ या मोबाइल दे रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा संभाल के यूज करोगे ना, क्योंकि मेरा है ना वो मोबाइल। टूट जाएगा या गिर जाएगा आपके हाथ से, या कुछ खराब हो जाएगा, तो आपको देना पड़ेगा नया मोबाइल, राइट? तो हम क्या करते हैं, जब दूसरों से कोई चीज बोरो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत बड़े प्यार से संभाल के यूज करते हैं। सब लोग करते हैं कि नहीं करते? साड़ी भी पहनते हैं, अगर फ्रेंड का महंगा है तो हम ध्यान देंगे कि कहीं कील विल से वो लगे नहीं, फट नहीं जाए, ठीक है ना? क्योंकि जैसे फट जाएगा, वो 20,000 की साड़ी 30,000 की हो जाती है फिर। वो बोलेगा, अरे नहीं नहीं, मेरे तो कुछ झूठ बोला था, 20,000 का नहीं था, वो 30,000 का था, राइट? तो हमको अगर पद्म पत्र जैसा रहना है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे डिजायर हो, सारी पूर्ति हो, लेकिन हम ये सोचे कि हमको दिया है ऊपर वाले ने, जब तक वो चाहेगा कि हम उसके साथ खेलें, हम उसके साथ मस्ती करें, हम उसको एंजॉय करें, हम उसको भोग करें करें, जब उसका मन करेगा वो ले जाएगा, राइट? वो पूछता भी नहीं है, वो देने से पहले भी पूछेगा नहीं, लेने से पहले भी पूछेगा नहीं, ले लेगा। दिस इज क्लियर? समझ में आ रहा है? आज क्या हो गया, सब ठंडे ठंडे क्यों हो? हाँ जी, शर्मिष्ठा मैडम, आपका तो माइक खुला है, So आप कुछ बोल topic रहे? is very intense. क्या मैं बोल रहे तो हैं? बोल रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं मधु जी? So topic is very interesting and intense. हाँ, वेरी गुड। देखा कैसा इमोशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पद्म पत्र जैसा रहना है, तो वो वैसा करो। अब बोला है एक जगह पे कि गर्मी और ठंडी में वो समानता भाव रखता है। गर्मी और ठंडी में हम भी करीब करीब रखते हैं, लेकिन हमारा कैसा है, प्रॉब्लम क्या है कि हमको पता है सीजन चेंज होता है, लेकिन जैसे ही अभी ठंडी शुरू होगी ना, थोड़े दिन के बाद हमारा कंप्लेंट शुरू हो जाएगा, और हम 5 लोगों को यही बोलेंगे, अरे यार बहुत हो गया ठंडी इस साल का यार, गर्मी शुरू हो जाना चाहिए। या ना गर्मी शुरू होगा तो बोलेंगे, अरे यार अभी बारिश होना चाहिए यार, बारिश होना चाहिए, परेशान हो गया मैं गर्मी से। ये जो परेशानी है, इसको आप समझो कि ये नेचर का लॉ है, वो सीजन दे रहा है, और वो आप अकेले उसके बच्चे नहीं हो। उसको किसान को भी खुश करना है, उसको कुम्हार को भी खुश करना है। किसान को बरसात देना है तो किसान को कुम्हार को धूप देना है ताकि उसका मटका सूखे। कितने लोगों का कितना चीज उससे रिलेटेड है, राइट? समझ पा रहे हो? तो ओके। अगली बार जब भी कंप्लेन कर रहे हो, मैं बताऊंगा, आज कृष्णा मैडम से बात हो रही थी तो मैं बोल रहा था कि मैं यही बोलने वाला हूँ, आज रिपीट करूंगा। तो अभी हो गया आपका गर्मी और सर्दी में समता मेंटेन करना। समझो, सीजन को समझो, तभी हम लोग प्लेस। देखो अभी यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप एनालाइज करोगे, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल वे में देखोगे, तो हम गर्मी होते ही हम क्या करते हैं बोले तो प्लेस, जगह चेंज करते हैं, जो हमने पहले देखा था। हम कश्मीर जाएंगे, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, हम गैंगटॉक जाएंगे, ताकि वहां पे थोड़ा सा माहौल ठंडा हो। आप समझ पा रहे हो कैसा रिलेटेड है एक दूसरे से, कैसा एक दूसरे से रिलेटेड है? अभी है मान और अपमान। मान और अपमान में जो समता में रहे, पहले हम मान को समझते हैं, फिर अपमान को इजीली समझ जाएंगे। अब सोचो कि आप मुझे मिले हो बाई हुक और क्रुक। मैंने आपके बटवे से, आपके पर्स में से, आपके वॉलेट में से 1,000 रुपए चुरा लिए, ठीक है?
ध्यान से सुनना इस बात को। आपके बटुए से, आपके पर्स में से मैंने 1000 रुपए चुरा लिए। ऐसा मौका मिलेगा तो 1000 नहीं चुराऊंगा, पहले बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ वो एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपए ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1000 रुपए मैंने चुरा लिए। अब आपने वो बटुए को देखा नहीं, आपने वो पर्स को देखा नहीं, और मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूँ वापस। बोला कि लो शर्मिष्ठा मैडम, ये रखो आप 1000 रुपए मेरी तरफ से। आप कितनी खुश हो जाएंगी ना, हम्म, ठीक है। 1000 रुपए बिना किसी भी कारण चीज के। के, किसी भी चीज के बारे में आप सोचो, ठीक है। वो मैंने क्या किया है, आपके पर्स में से ही मार के। ऐसा नहीं कि मधुर सर के पर्स में से मार के मैं आपको दूंगा, नहीं, ठीक है। आप ही के पर्स से मैंने चुराया और आप ही को मैंने दिया। दिया, और आप खुश, ठीक है। आप इसको समझो, मान को समझो। अरे शर्मिष्ठा मैडम, आज का ड्रेस आपका बहुत अच्छा है। ये क्या कर रहा हूं मैं अभी, क्या कर रहा हूँ? नहीं, सचमुच बट अच्छा है ड्रेस। क्या कर रहा हूँ बोलो तो अभी मैं आपके बटुए से चुरा रहा हूँ। इसमें मेरी मेहनत क्या है? आपने ड्रेस खरीदा है, आपने पहना है, आपने इस मौके को चुना है। आप समझ रहे हो, समझ पा रहे हो इस चीज को, मान को समझ रहे हो कि मैं आप ही के चीज को आपको दे रहा हूं और आप खुश हो रहे हो। जैसा हम एक ऑफिस में जब होते हैं, जब तक आपने अगर अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया ना, तो जितने लोग, अगर 100 लोग आपके टच में है ना, तो देखना जैसे ही प्रोफेशन आप चेंज करोगे, 90 लोग गायब हो जाएंगे आपकी लाइफ से। सिर्फ 10 लोग रहेंगे जो जेन्यून होंगे, जो 5 साल रहेंगे, टिकेंगे। इसका मतलब क्या है कि सब चाहते हैं आपसे कुछ ना कुछ उनसे फायदा हो, कुछ किसी भी तरह का, ज्ञान ही क्यों ना दे दे। आप समझ रहे हो, तभी आपको वो मान देते हैं। उसके अलावा किसी को कोई मान नहीं देता। और अगर मैं आपकी कुकिंग की तारीफ कर रहा हूं, तो मेरा क्या है, मैं तो खाने वाला हूं। आपने अपने बर्तन यूज किया, आपने गैस यूज किया, आपका प्रोडक्ट यूज किया, आपने खाना बनाया, मैंने से बोलिए मस्त है। मतलब क्या किया मैंने, उधर 1000 रुपये आपसे चुराया और आप ही को दिया। इसको समझ पा रहे हो, पल्ले पड़ रहा है? उसी को हम लोग खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे। अब देखो, किसी को भी देखो, उसने क्या किया आपकी लाइफ में। अगर मैं ड्रेस देता और मैं बोलता अरे बहुत अच्छा था, तो एक बात समझ में भी आता है, आप ही के चीज को ले रहा है कोई और आप ही को लौटा रहा है, और आप सोच रहे हो क्या बात है। कोई भी चीज देख लो, कोई भी चीज देख लो, और आप जब तक दूसरों के काम आओगे, जिस प्रोफेशन में हो, जिस तरीके से भी हो, मेनली आपके जो अपने फ्रेंड्स, जो एकदम क्लोज फ्रेंड होंगे ना, आपसे जलेंगे क्यों मालूम है? नॉट कि आपकी डिजायर की पूर्ति होगी, आप बिजी हो जाओगे तो भी वो जल जाएंगे। क्यों बोलो तो, आप उनको समय नहीं दे पा रहे। हाँ, ये तो सही है। जो आप इजीली अवेलेबल थे, अब इजीली अवेलेबल नहीं है। नहीं। तो देखना, आप सीधा मान मान जो दे रहे थे वो नहीं देंगे। हम्म, राइट। मान समझ में आ गया क्लियरली? मान क्या है? आप ही का चीज लेकर आप ही को लौटाना। मतलब मान मान मतलब इसमें अच्छा हो गया, सिर्फ फ्री में देंगे तो ही मान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फ्री में क्या देंगे तुम? फ्री में ही अगर आप कुछ किसी को डिलीवर कर रहे हैं कोई भी चीज अपना, तो ही हमें वो मान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वैसे भी देख सकते हो, आप अवेलेबल हो, आप अवेलेबल हो उसके लिए, उस स्थिति में, वो हम्म, इंपॉर्टेंट। मान को समझ में आ गया? एनी डाउट, एनी ऑब्जेक्शंस? मान को समझ में
ये वाला समझ जाना, 1000 रुपए लेके 1000 रुपए लौटाना, मैं आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मननन करना इस पॉइंट पे। सेकंड चीज है अपमान। अशोक जी, अपमान सुनो, अपमान का क्या है? अपमान, हमने जो लास्ट वाले कैरेक्टर्स को देखा है, 2-3 जगह पे वो एज इट इज हम लेते हैं। एक जो चीज था, ये डिजायर था, ये आपका डिजायर है, ये मैं बीच में आ गया, आपको एंगर हुआ, तो आप मुझे रिस्पेक्ट देने वाला नहीं हो। ठीक है, एक लेवल का अपमान। दूसरा होगा जेलेसी के वहां, अरे वो डिजर्विंग नहीं है, उसको कैसा पता नहीं क्या कर करके क्या किया, वो चमचागिरी करता है रे, वो ऐसा करता है रे, वो वैसा करता है। जेलेसी को हम लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, वहां पर भी अपमान होगा। और थर्ड चीज हमने जो उस दिन मेडिटेशन में देखा था, हमारा क्या है, हमारा अनुभव क्या है जीवन का, क्या हम निरंतर चेंज होते जा रहे हैं। अब देखो, बचपन में आपका शरीर छोटा था, बड़े हुए, है ना, बड़े होते 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 इस लेवल पर पहुंचे, बॉडी के हिसाब से, मन के हिसाब से। आपको पहले कुछ अच्छा लगता था, अभी कुछ और अच्छा लगता है, फिर आगे कुछ और अच्छा लगेगा, वो भी निरंतर चेंज हो रहा है। राइट, ये आप गेंदे का फूल समझ रहे थे अभी तक, या सोचो कि इसको आप गुलाब का फूल समझ रहे थे अभी तक, गुलाब का फूल समझ रहे थे, ये आपकी बुद्धि है। तो गुलाब का फूल समझ रहे थे, समझ रहे थे, समझ रहे थे, फिर किसी ने आपको बताया, नहीं ये गुलाब का फूल नहीं है, ये तो गेंदे का गेंदे का फूल है, फूल। इसको मेरीगोल्ड बोलते हैं। तो आपका बुद्धि चेंज हो गया। हम्म राइट, आपका बुद्धि चेंज हो गया। तो हमारा जब ये निरंतर चेंज हो रहा है, तो मैं अगर आपको कुछ बुरा बोल रहा हूं, तो मैं किसको बोल रहा हूं? किस किस वाले अशोक को बोल रहा हूं? ठीक है, पहला चीज, ये सटल है, बहुत सटल है, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। सेकेंडली, आप ये समझना कि मेरे अंदर वो जो अभी जेलेसी भी है, मेरे अंदर एंगर भी है, क्योंकि ये जो हमने जो अब डिस्कशन किया, ये मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, आपके लिए अकेले के लिए नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो मैं ऐसे किसी स्थिति से गुजर रहा हूं जो कि मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा सा खोया हुआ है, टेम्पररी। राइट, तो मैं आपको उल्टा सुल्टा कुछ बोल दिया। तो इसको आप समझ सकते हो, उसको पेट में दर्द हो सकता है, उसको सीने में दर्द हो सकता है, उसके हाथ पैर में दर्द हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता तो है, जिसकी क्या वजह वो से गलत हो गया सर? टेम्परली अगर उसका बुद्धि गलत हुआ कि वो गलत हाँ, कुछ गलत बोल दिया तो वो गलत हो गए? नहीं गलत, उसको उसको देखो, आपका अगर ब्लड रिलेशन में है, आपके भाई बंधु है, रिलेटिव्स है, आपके खास उसमें से, तो उसको माफ कर देना चाहिए। उसको थोड़ी देर के बाद, उस समय ने थोड़ी देर के बाद पूछना चाहिए, क्या हुआ है, क्या चल रहा है। आपने अगर ऐसा भी दुखती रग पे हाथ रख दिया तो वो रो देगा। कोई नहीं चाहता किसी को हर्ट करना, हम चाहते हैं क्या? सब लोग इमोशनली यही होते हैं, कमजोर होते हैं। लेकिन सर हम भी तो इमोशनली हर्ट हुए हैं ना, हाँ, तो तो वो हुए उससे ना। कैसे कवर अप करेंगे? उससे कैसे बाहर आएंगे? उसके लिए तो आपको ये करना पड़ेगा, नॉलेज, राइट नॉलेज, राइट नॉलेज ही लेना पड़ेगा। इसीलिए तो इग्नोरेंस से हमको ज्ञानी बनना है। ठीक है, तो आज का सारे इमोशंस कवर अप हो गया हमारा। और आप देखोगे भगवत गीता के कोई भी चैप्टर में हम जब जाते हैं, जो भी इमोशंस के बारे में बात करते हैं, तो यही इमोशंस के बारे में हमारी बातें हो रही है। राइट,
आपको राइट नॉलेज लेना पड़ेगा मैडम। राइट नॉलेज इन द सेंस अपने बारे में चिंतन करो, उसके बारे में चिंतन करो, और सच क्या है उसको जानने की कोशिश करो। और जब उसको जान जाओगे तो आपका हो गया। अच्छा, अभी अभी ये सोचो, हमने ये सब किसके लिए किया? ये 66 नंबर का एक श्लोका है, मेरा फेवरेट है। वहां पर भगवान क्या बोलते हैं कि जिसके मन में शांति नहीं है, 66 परफेक्ट, भगवद गीता सेकंड चैप्टर 66 नंबर का श्लोका, इसको पढ़ लेना और इसको एकदम इसमें कर लेना। 66 नंबर के श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं? जिसके मन में शांति नहीं है तो वो खुशी को महसूस कैसा कर सकता है? कर सकता है खुशी को महसूस? मन में शांति नहीं, 56 भोग मिल रहा है, अच्छी तरह तरह के आपको ड्रेसेस मिल रहे हैं, तरह तरह को आपको सुख सुविधा, आप स्विट्जरलैंड घूम रहे हो, मन में शांति ही नहीं है, तो कोई चीज को आप एंजॉय करोगे? नहीं। तो बिना पीस के हम कोई भी सुख को महसूस नहीं कर सकते। तो आप ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि मन में शांति होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके लिए ही हमारा सारा प्रयास है, चाहे भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम, चाहे हम उपनिषद का नॉलेज शेयर कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं। तो हमारा मेन क्या है कि हम चीजों को जब समझे, हम उस पर एनालाइज करें। और आपको त्यागना क्या है बोलो तो? इसमें त्यागना क्या है? गीता 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 त्यागे बोला मैंने, त्यागना क्या है बोलो? सिर्फ उस चीज को त्याग दो। मैं बोलता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, कोई और गुरु को आपने सुना नहीं होगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, एक गलती हो गया उसको त्याग दो, दोबारा मत करो। ठीक है, उतना कर लो। है ना? अब देखो, डिफरेंशिएट देखो, हर चीज में मैंने बोला ना दो चीजें मिलेगी। मैं अभी शांति की बात कर रहा था, शांति में हम सुख का अनुभव करते हैं। तो शांति में और सन्नाटा में क्या फर्क है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई तो कुछ तो बोलो। So Shanti is connected to us, and Sannata is the environment or the place around us. इसको वैसे भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। मैं 97 98 की बात कर रहा हूँ। मैं जब अब्रॉड टूर किया था तो वहां पे एक लड़की थी, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि मैं क्रिश्चियंस के जो ये उनका जो कब्रिस्तान होता है, क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान, मुस्लिम्स के कब्रिस्तान में जाकर बैठती हूँ आधा घंटा, ताकि मुझे शांति का अनुभव हो। तो मैंने बोला यार, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, मुझे बताना कभी। तो मैं भी 2-3 बार गया हूँ और अच्छा लगा था। मुझे लगा था वो शांति है। ठीक है, मुझे वो लगा था वो शांति है। लेकिन जब गीता पढ़ा 15 साल पहले, तो इतने जोर जोर से हंसा मैं बेवकूफी पे अपने, कि मैं सन्नाटा को शांति सोच रहा था। आप अपने हमारे हिंदू धर्म के क्रिमिनेशन ग्राउंड पे जाओ, वहां पे चुपचाप बैठते हैं लोग। आप हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर घूमो, क्या है उधर? सन्नाटा है, शांति नहीं है। या हॉस्पिटल के किसी भी जगह पे जाओ तो ऐसे करेंगे, वो क्या है? सन्नाटा है। सन्नाटा में क्या सन्नाटा। हो रहा है? मन का स्थिति क्या हो रहा है बोलो तो? निगेटिविटी है, निगेटिविटी। और जो शांति है उसमें आपको शेयर करने का मन करेगा। ठीक है, ये अब मधुर जी ने जैसा बताया वो भी सही है। अब जैसा कोरोना काल में सब जगह पे सन्नाटा था, सन्नाटा शांति था, नहीं मन थी, में शांति, मन में खुशी नहीं था। खुशी नहीं था, सन्नाटा था। हाँ। राइट?
मन में शांति जब होती है तो हमको शेयर करने का मन करता है ना? कोई एक चीज मांगे तो हम दो दे देते हैं, या हम जोक्स करते हैं, हम हंसते हैं, हम दूसरों को हंसाते हैं। तो वो मतभेद को समझना पड़ेगा कि मैं सन्नाटे में हूं कि शांति में। आप समझ गए सन्नाटा और शांति में? ठीक है ना? ये तो मतलब मामूली सा चीज है, हमने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इसको एनालाइज नहीं किया है। आज कृष्णा मैडम से मेरी जो बात हो रही थी वो वो लास्ट टाइम बोल रहे थे ना, गीता को इम्प्लीमेंट करना लाइफ में बहुत कठिन लगता है, तो मैंने उनको वही बोला, बस इम्प्लीमेंट करने के लिए करो कि जो गलतियां की है उसको दोबारा मत करो, नई नई गलती करो और बी रेडी फॉर नया गलती, मजा करो। इम्प्लीमेंट हो गया आपका गीता, ठीक है ना? और एक एकदम सटल पॉइंट में बता रहा हूँ, आप जब भी दुखी हो, आपको कोई पेन है, आपको कोई चीज है, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पेन नहीं होता है, मुझे कोई आ, 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 मतलब बैड न्यूज नहीं आता है, या मुझे कोई चीज बॉदरिंग नहीं करती है। मेरा मेरा जो तरीका है गीता उपनिषद पढ़ने के बाद, जो मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, क्या करता हूँ मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, एक टेबल जैसा बना रहा हूँ। अभी आपको क्या फील हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, आपको ग्रीड है कि एंगर है कि क्या है। तो आप क्या करोगे, ग्रीड से आप जाओगे, ऐसे ऐसे ऊपर जाओगे, इसका रीजन क्या हो सकता है आप समझ में आ जाएगा। जैसे ये सांप सीढ़ी का जो गेम है ना, हम्म, देखा है आपने कभी? स्नेक्स एंड लैडर, स्नेक्स एंड हम्म, लैडर, वो है ना, ये साधारण लोगों, उनको पंचचोर कहा जाता है। हमारा जैसे ये 6 इमोशंस है, उन लोग 5 इमोशंस को देते हैं। तो वहां पर जो स्नेक एंड लैडर, भले ही चाइना में भी फेमस हो, अमेरिका में भी फेमस हो, लेकिन वो निकला है हमारे इंडिया से, और खास करके पंजाब स्टेट से। उन्होंने क्या किया है कि स्नेक एंड लैडर का गेम बना दिया है कि ये आपको ग्रीड है तो आपको ये सांप खा जाएगा, और निगल आपको, लेगा। आप समझ रहे हो, आपको एंगर है तो ये वाला सांप आपको खा जाएगा, आपको नीचे ले आएगा। ठीक है, हाँ। तो मैं ये कृष्णा मैडम को जो बोल रहा था, अब कोई भी पेन हो, बॉडी पेन हो या ये पेन हो, सबसे पहले ये सीखने की कोशिश करो कि राइट बंदे को बताओ, ताकि आपको थोड़ा सा ज्ञान मिले, उस टॉपिक पे ज्ञान मिले। अब जब आप कोई भी चीज के बारे में, ये मेरा पेन है, ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, ये मेरा पेन है, तो आप जब किसी को बताते हो तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोलो तो? खुद सुन रहे हो, पहला स्टेप वो है। हम्म, सिर्फ बता नहीं रहे हो ना, आप खुद सुन रहे हो उसको। आप जितनी बार बताओगे वो क्या हो रहा है, आप जैसे सोचो कि ये एक ही लाइन था, ये पेन था, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, इसको बताया और थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया लाइन, और एक को बताया और एक स्ट्रांग हो गया, और एक स्ट्रांग हो गया, और एक स्ट्रांग हो गया। जितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, आप उतनी ही बार सुन रहे हो उसको, राइट? तो उसको और फर्म करते जा रहे हो आप। तो जब बताना है तो मेरा मेरा तरीका जो है, मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ऐसा हो गया है। अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ना पास्ट में जाकर उसको सुधार सकता हूँ, ना फ्यूचर का मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ कि ये हो गया मुझसे गलती, या ऐसा चीज घट गया है। अब मुझे क्या करना है इसके लिए, इसको सुधारने के लिए। जब आप इस पे ध्यान दोगे ना, तो आपका प्रॉब्लम में से ध्यान हट जाएगा, क्योंकि नाउ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नहीं मैम वो पढ़ लेती हूँ। क्या बोले, कौन कुछ बोला? आप समझ पा रहे हैं इस चीज को?
आप नाउ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो चीज निकल जाएगा। और सेकंड स्टेप तो वो है एक गलती को दोबारा नहीं करना है, राइट। उम्मीद है आज आप लोग सब समझ गए होंगे। यहाँ पे हमारा सारा इमोशन खत्म हो गया, जो जो बोलना था सारे पॉइंटर्स को मैंने कवर अप कर लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेंस ऑब्जेक्ट से भागना नहीं है, सारे सेंस ऑब्जेक्ट को रहने दो। सेंस ऑब्जेक्ट हमारे परेशानी का कारण नहीं है, हमारा परेशानी का कारण कौन है, कौन है, हम खुद। हम खुद। हमारा माइंड कितना हमारा एजिटेट है, इमोशन। उस हमारा माइंड कितना एजिटेट है उस चीज को पाने के लिए, वो हमें दुखी करता है। सेंस ऑब्जेक्ट कभी दुखी नहीं करता, राइट। क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया। इसको आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करो, हो सके तो एक आध कोई, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो एंगर हो, उसको परमानेंटली खत्म करने की कोशिश करो। अगर आपने लिख लिया है तो उस पर थोड़ा सा मननम करो, और ये कम से कम फायदा हो, हमने गीता ज्ञान लिया है तो क्या हमारा एक इमोशन बहुत हो गया, सारे इमोशंस पे करना भी नहीं। एक इमोशन ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इसको रिपीट नहीं करना है, मुझे फिर से वो पेन में जाना नहीं है, तो मैं इस पे पूरा अपना जोर ताकत लगाऊंगा और उस इमोशंस को मैं पार करूंगा, राइट।